नाज़रीन, मेट्रो वन स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सब डिवीजन गुलबर्ग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर हसन तारिक साहब मेरे हमरा मौजूद हैं, और हम सब डिवीजन गुलबर्ग में चलेंगे और वहाँ चल के देखेंगे कि प्राइस चेकिंग की क्या सूरत हाल है। तो हम निकलने से पहले असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर हसन तारिक साहब से पूछ लेते हैं कि उनका SOP या उनके प्रोग्राम क्या रहेगा। देखिए, अभी चूंकि कमिश्नर कराची की तरफ से जो अशियाए ज़रूरिया है उनका नर्ख मुकर्रर किया जाता है, तो ये हमारी एक रेगुलर एक्टिविटी होती है जिसमें हम दुकानों पे ये चेक करते हैं कि आया वो हुकूमत के मुकर्रर करदा जो रेट्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर वो उसमें कोई वायलेशन पाई जाती है तो एज़ पर लॉ हम उनको एट द स्पॉट जो है वो जुर्माना करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुन लिया कि हसन तारिक साहब ने जो हमें बात बताई सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर, और हम चलेंगे वहाँ पे और चल के देखेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सनाबाद है सब डिवीजन गुलबर्ग का ये एरिया है, और यहाँ पर हम मुर्गी फरोश जो है उन मुर्गी फरोशों की जाकर चलते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। कहाँ लगी हुई है? तो 14 रुपये नहीं बेच रहे, इसको फाइन करो। कितना चाहिए वो? क्या नाम है? नाम बताओ। नाम बताएं जल्दी। हाँ? दिलशाद। क्या सब चल रहा है कुछ? 214 आप चाहिए, कितना चाहिए आप? वाहिद का नाम, प्लेटें भी लगाएंगे। वाहिद का नाम बताओ बेटा। मोहम्मद फैज। मेरा ख्याल है कि 350 पौने 400 से कम में तो नहीं चल रही है। हम 214 बेच रहे हैं अपने फार्म का माल। जल्दी करें शाबाश। नहीं हो गए, फ़ौरन नहीं होंगे फाइन ना पे। इतने, हम तो बेच रहे हैं, आपको चाहिए आप बोलो कितना चाहिए, बेच रहे हैं ना। आपने लिस्ट लगानी है, लिस्ट आपने नहीं लगाई हुई, लिस्ट ठीक वो है? लगी फ्रंट पे, लिस्ट भी लगी हुई है बाकायदा, और स्लेट पे भी लिखा हुआ था। स्लेट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है? 200 रुपये। हाँ, 6000 फाइन पे करें जल्दी से। 6000 कहाँ से करेंगे? जल्दी से जल्दी। जब लिस्ट आगे पे बाहर बेच रहे हैं। बाहर आ जाओ। इनको दिखाओ, छोड़ दो इसको, जेल वारंट दो। फाइन पे करें, नहीं तो इनको 2 दिन की जेल करो, आ जाओ बेटा। ठीक है? बुलाओ इमरान को, मोबाइल मंगवाओ। इधर आ कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है दुकान छोड़? इधर भागो, कहाँ भागो? इधर बैठो। भाग रहा है? इधर बाहर खड़ा हूँ, बाहर थोड़ी। नहीं हो, तुम भाग रहे थे। नहीं कहाँ भाग? दूध की लिस्ट क्या रेट बेच रहे हो? जी, किस रेट पे बेच रहे रेट हो? पे बेच रहे। 130 रुपये किलो। 130 रुपये। बुलाओ इस जुनेद को, बुलाओ इसको, फाइन करो। ₹130 क्यों बेच रहे? 130 रुपये। 130 रुपये लीटर दूध बिक रहा है। नाज़रीन, जैसा कि देख रहे हैं आपके ये एक मुसलसल एक प्रैक्टिस हो गई है दूध फरोशों की जानिब से कि अपनी मनपसंद तरीके से जो है वो रोड के इसकी कोई नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ ना 130 रुपये का। नहीं 94 है। 94 ही है ना, वो तो बिल्कुल 94 ही है। और उसके बाद जो है वो एक तरफा तौर पर पहले उन्होंने 100 किया, 110, 120, 130। वाहिद का नाम क्या है? जुर्माना आयद किया है कस्टम कमिश्नर ने इन पे, और जुर्माना आयद करने के बाद जो है वो भी जो है इनसे जुर्माना वसूल भी किया जाएगा। बहरहाल अब ये है सूरत हाल चिकन के भी, गोश्त का भी, ग्रोसरी आइटम, मतलब तमाम की तमाम जो है उसमें गिराफरोशी इतनी ज़्यादा हो रही है कि जिसकी वजह से आवाम की जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है गवर्नमेंट की जानिब कि गवर्नमेंट इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन बहरहाल मेट्रो वन स्पॉट की टीम के हम प्राइस चेकिंग पर निकले हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये समनाबाद का इलाका है, सब डिवीजन गुलबर्ग का हिस्सा है, और यहाँ की क्या सूरत हाल है। अब तक जो है मुर्गी फरोश और जो है दूध फरोश पे जो है जुर्माने आयद किए गए। जी, इस पे कितने किए अपने? 7000। 7,000 रुपये का जुर्माना इन पे आयद किया गया। चलो भाई जल्दी करो, जल्दी से करो फ़ौरन। बेटा फ़ोन बाद में करना, ये पहले करो। करेंगे यार, जल्दी कर, बाद में करता रहना। दूध के हवाले से ये है कि गवर्नमेंट ने हर साल रमज़ान में बढ़ाते हैं, हालांकि अगर पूरी दुनिया में देखें कम नहीं होता, बल्कि जब भी उनके वहाँ के त्यौहार आते हैं तो उस पर रेट कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती के लिए कि अभी रमज़ान आए हुए अगले महीने आएंगे
और दूध जो है वो 130 रुपये। आप लोग भी मीडिया वाले हैं तो वो कोशिश करते हैं, मगर ऐसा होना बहुत मुमकिन है। ये कि ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसको बंदा छोड़ नहीं सकता ना, हर आदमी इस्तेमाल करने पे मजबूर होता है। बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई वो नहीं है, और भाई 130 खौफ नहीं है, खौफ नहीं है। खौफ भी नहीं है, और लोग भी ज़रा इसके खिलाफ जो है एहतियात नहीं करते। अगर आपको ज़रा थोड़ा जहन में हो कि चीनी अयूब खान के दौर में क्या हिसाब हो गई थी, लोग रोड पे आ गए थे। अभी आप 300 रुपये ही बेचें, लोग खरीद रहे हैं। कुछ बोलना नहीं था, इसमें आवाम का भी कसूर है ना, आवाम भी थोड़ा सा जो है वो रेजिस्ट नहीं करती। कोई आया हुआ है क्या? जी मजिस्ट्रेट साहब आए। साहब क्या अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आपने जो छापा अभी लगाया है, मसला ये यहाँ पर आते हैं, आप चालान करते हैं, डीसी आके चालान करता है, उसके बाद दोबारा ये रेट वैसे ही लग जाता है दोबारा, ये थोड़ी ये सही होता है। ये यार देखो बात ये है कि बात परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जब तक आवाम की जानिब से भी थोड़ा सा रेजिस्ट नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। कोई भी, हर आदमी के पीछे पुलिस तो नहीं खड़ी हो सकती हर आदमी के पीछे, लेकिन एक रेगुलेशन होनी चाहिए ना कि जो मेरी बात सुने ना, इनको खौफ मजिस्ट्रेट से, इनको खौफ जो है अल्लाह से नहीं है। हाँ ये तो आप ये तो हमारा काम है निशानदेही करना, कौन का ये हाल है। अल्लाह से जिस दिन खौफ हो गया ना, उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। प्राइस कंट्रोल कमेटीज क्या करती हैं? जब इनको बनाया गया, डीसी ऑफिस एक लिस्ट देता है, कोई भी चीज़ एक बाजार में उस लिस्ट के मुताबिक नहीं है, ठीक है। जहाँ से ये होलसेल वाले हैं उनको पकड़ा जाए ना, पकड़े, उनका क्रैकडाउन हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया। इनके पैमाने जो है ना वो चेक किए जाए। कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें पैमाने, या तो कहीं शेर लिखा पैमाना जो है ना, इनका पैमाना भी इनका खराब है। नहीं, आप चेक करें तो 1 लीटर लिखा है, कहीं से आधा लीटर या आधा शेर या किलो, उसमें पैमाने। दूध में बरकत ही नहीं, 4 गिलास 1 पाव के नहीं भरते, इतना सा थैली लगती है। सबसे ज्यादा जरूरी इनके पैमाने चेक करें, पैमाने भी चेक करते हैं, यहाँ से पूरी पट्टी में आगे तक सबके चेक कराएं। पूरी पट्टी, सिर्फ पैमाना नहीं, तराजू भी और पैमाना। हम तो दूध का हिसाब किताब लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जरूरी है इनका। उर्दू में लिखा है शेर। यहाँ तो दुकानें बंद करके भाग गए सारे, तो अब ये मजिस्ट्रेट साहब का काम है कि क्या करेंगे। तो बंद करके चले गए। ये तो इनका काम है, हमारा काम है निशानदेही करना। में होता है 1000 ml, यहाँ उर्दू में लिखा होता है 1 शेर या आधा लीटर, ये लिखा होता है पैमाने के अंदर इनके। आप ये चेक करें, कहते हैं ऐसी, जब पूछो कहते हैं हमें ऐसी मिला, ऐसी आया। तो मतलब ये कि मजिस्ट्रेट से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते ना। अल्लाह से नहीं डरते, देखें। ठीक है जाना, हम अहमदाबाद पे मौजूद हैं और हम ये देखते हैं कि और मजीद क्या सूरत हाल है। सारे के गोश्त फरोश, मुर्गी फरोश तकरीबन जो है वो भाग गए, 1-2 बैठे हुए, और जो बैठे हुए हैं उनसे ही पूछते थे, लेकिन बाकी देखें कि सारे गोश्त फरोश जो है कैमरा दिखाया कि सारे के सारे भाग गए। और ये क्यों भागे समझ में नहीं आया, वो सारी खौफ। साहब चल रहा है गोश्त? सर गोश्त तो चल रहा है अभी 214 रुपये का लिस्ट है। आप लोग कितने का बेच रहे हो? सर हम भी ये कोशिश तो ये लिस्ट पे ही बेचें करें, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आजकल महंगा बहुत आ रहा है विजय सर। ये देखिए फार्म पे अपना जो है ना, तो ये लिस्ट ही लगाई हुई है, लिस्ट पे ही लगा रहे हैं। तो मतलब 300-350 बिक रहा है? नहीं सर यही बेच रहे हैं तो हम लिस्ट के, ये लिस्ट 320 रुपये, 360 रुपये, 320 रुपये। चलो देखते हैं, इन पर भी जुर्माना आयद किया है और हम जब मज़ीद आगे चल के देखेंगे कि और क्या चल रहा है। बाकी ये कि दुकान तो है, ये तो फारिग है, ये भाग गए हैं और ये भी भाग गए। अखबार पढ़ते हैं आप? खबरें सुनते हैं? कोरोना की 3री वेव भी आई हुई है, सुना है आपने इस बारे में? मास्क किधर है आपका? बाकी लोगों को ठीक है, विदाउट मास्क आप लोग ना सर्विस दिया करें ये, और आपने खुद भी मास्क नहीं पहना हुआ। जल्दी जल्दी लेके मास्क ला के सबको पहनाएं। जाओ मेडिकल स्टोर पे जाओ, मास्क ला के सबको पहनाओ। पता है कि कोरोना फिर फैल रहा है। फिर फैल रहा है कोरोना। एहतियात अच्छी चीज़ होती है ना। अब अगर बहरहाल मतलब कोशिश करें एहतियात की, बाकी तो वल्लाह इल्म सवाब, अल्लाह ताला की जानिब से सब कुछ होता है। चले जी, 7,000 रुपये जुर्माना किया इन पे कि मुर्गी के गोश्त महंगा फ़रोख्त कर रहे थे, और सरकार का नर्ख जो है वो 214 रुपये है, लेकिन ये बेच रहे हैं तकरीबन 320-350, कोई बेच रहा है 400 रुपये। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से वो तमाम के तमाम जो है उन्होंने जो है जुर्माना इन पर आयद किए हैं 7,000 रुपये के ऊपर। ये जो काम कर रहे हैं, जो मतलब के होल सेलर हैं, उनको क्यों नहीं आप गिरफ्त में लेते? ये सर खड़े हैं हमारे,
अदब से हम एक बात है, सर से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जो ये देखें हमारे पे मैसेज आता है, ये आप ये देखें, हम गरीब आदमी यहाँ पे मजदूरी कर, सर ये वही बता रहे हैं सर आप, किस जगह से खरीदते हैं? ये देखें, ये सर ये देखिए, ये आपने सब्जी मंडी से खरीदना है, नहीं, ये ठीक है, सिंध सरकारी जगह वो है। नहीं ये सब्जी मंडी से नहीं आ रही, ये देखें सिंध आप गवर्नमेंट बाहर से क्यों खरीद रहे हैं? सर ये सप्लाई आती है सर, ये बात आप देखें, ये बिल टू बिल लेते हैं, ये उधार आप लोग बिल उधार लेते हो, बिल टू लेते हो ना? सर ये बिल टू बिल है, ये देखें आप, ये भी मैं कह दिखा रहा हूँ एक दिन का उधार चलता है। सर नहीं, उधार ही शाम को पेमेंट देते हैं, जो तरीकाकार है सूल है, लेकिन आप इसको क्यों नहीं पकड़ते? गरीब को मतलब 10,000 15,000 रुपए। बात ये है कि इनके खिलाफ, दूध के होलसेल के खिलाफ भी परमिशन हुई। कसूर क्या है? ये भी तेल है, घी है, 280 90 और नहीं बिकी। गवर्नमेंट ने चीनी का आपको क्या ऑर्डर दिया, वो क्यों नहीं किया कमीशन ने? उस पर भी नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर नैब ने कोई, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, इसको कर रही है कार्रवाई। अब नैब ने गिरफ्तार किया। आप ये 10,000 7,000 बताओ, यहाँ पे एक बात ये है, कमाने वाले नहीं, आप बात सर, हम भी शहरी हैं, हाँ। हम भी कानून के पासदार हैं, लेकिन ये आप ये बताओ ना, मैं आपको दे रहा हूँ, इसका क्या करेंगे? ये देखें सर, ये देखो ना, ये क्यों नहीं देख रहे? बात ये है कि ये आप मजिस्ट्रेट को, आप मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट साहब ये कहते हैं कि होलसेलर्स को आप क्यों नहीं पकड़ते? देखिए, जो जिन एरिया में होलसेल रेट मार्केट है वहाँ पे कार्रवाई होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है। बिल्कुल वैलिड आम अमाउंट रूल लेना, उसमें किसी चीज में रेगुलेटरी नहीं है, कमिश्नर कराची के रेट पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, कोई भी चीज देख ले आप बाइकआउट चलो, किताबों में वेबसाइट बंद करके हम भूखे मरेंगे, हम क्या करेंगे? चोरी डके करें, महंगा। ये देखो ना, ये देखो, मैं दिखा रही गवर्नमेंट, ये सिंध का, ये क्यों नहीं दिखा रहे? ये जो हमें मुर्गी दे रहा है उसको कहाँ से लेके आए आप? गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, कहाँ से, किस एरिया से? होलसेलर जो सप्लाई देते हैं सुबह का, किस एरिया से? सप्लाई कर, किस एरिया से? भाई बैठा लो गाड़ी में, गाड़ी में बैठा लो। आप गलत बात कर रहे हैं। हम ये मोबाइल में, भाई ये दंगा फसादी वाली बात है कि मोबाइल में बिठाएं, ये क्या बात है? बात नहीं कर सकते हम, अब आप नहीं है, अब हमको टाका मत मार रहे हो आप ये बात जो है ना, क्या करें? मोबाइल में बिठाओ, हम आपसे एक मिनट मेरी बात सुनो, मेरी रिक्वेस्ट सुनो। अरे मेरी बात तो सुन यार, अरे मेरी बात सुन यार, मेरी बात ठंडा हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, एक मिनट मेरी बात सुनो। इसका तरीकेकार ये है कि आप ऑफिस जाओ, डीसी साहब के पास जाओ, पहले मेरी बात सुन ले मेरे भाई, आप डीसी साहब के पास जाओ। अरे भाई मैं तो आवाज आपकी सुना रहा हूँ, सुनाए आप, आपकी आवाज तो मैं सुना रहा हूँ यार। बात ये है कि आप डीसी ऑफिस जाओ, वहाँ बैठो और बैठ के इस बात को हल करो। यहाँ सड़क पे खड़े होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चने की दाल का क्या रेट है? लिस्ट लगाई हुई है, लिस्ट आ रही, लिस्ट वाला आया नहीं, दबा दिया था। आटा तो वही है 55 रुपये किलो, वो 2.5 नंबर आटा है, और चक्की का आटा है, चक्की का आटा सर, हाँ 2.5 नंबर 55 रुपये किलो, वो सही है, सब रोजी से निकले। 109 तो छोटी वाली है ना, छोटी दाल भी है सर। अव्वल 1 नंबर का देख ले, पुरानी लिस्ट होगी सर। बाजार में माल नहीं मिलता, मैं बिल ये अव्वल का ये बड़ी दाल है सर, बाजार में दाम है 140 रुपये। इनको किस चीज़ पे क्या? दाल चना पे। सरकार का क्या रखा है? जिसका सरकारी रेट किसका? दाल चना का सरकारी रेट बता रहे ना 109 रुपये। बाजार में बिल दिखा दूँ मैं आपको, बिलाल भाई बिल निकालना, जरा बिल निकालना जगह का बिल दिखा दूँ आपको। मार्केट से जो रेट आया उससे 2 रुपये 1 रुपये कम ही बेचते हैं, तो जो बिल निकाल देना जरा, जगह का बिल निकालो, और का निकालो। मैं आपको बिल दिखा दूँ, आप बिल देख लें सर, उसके बाद बोले मैं क्या बेचूँ क्या नहीं बेचूँ। मेरे साथ भी पेट लगा हुआ सर। बात वही है कि जो चीज़ महंगी बिक रही है उसको मत बेचो। आइंदा नहीं बेचेंगे इसको सर। लेकिन बहरहाल बात यह है कि मजिस्ट्रेट आपको इन सारी जगहों पे जो भी चीज़ है उसके ऊपर सरकारी कीमत अवेजा करनी है, ठीक है? और अभी आपको 5,000 फाइन किया, फाइन पे करें। अभी किया था फाइन। ये कहाँ का है? होलसेल का है? ये होलसेल के रेट है सारे, ये दाल चना के, इसे लिखा हुआ है। आप बिल देखिए सर, बिल में मेरा रेट क्या है दाल चना का? दाल चना का रेट देखिए 136 रुपये और 132 रुपये, 135 रुपये, 5 रुपये हमारा हक नहीं, 4-5 रुपये हमारा हक है। अगर 4-5 रुपये हमारा हक ना हो तो फिर दुकानदारी क्या करें? साइन कर दे जरूर, 5 रुपये नहीं
सर आप देखें, मैं नाजायज नहीं लूँगा पैसे, ना कस्टमर से लूँगा ना कुछ से लूँगा। में जो भी आपकी बहुत नाइस आदमी है। आप मेरी बात सुने, जब आप जाते हैं जिस भी मार्केट में, अगर आप लेके आ रहे हैं अब इसमें देखिए दाल चना लिखी हुई है, देखिए सर मुतलका ये दाल चना लिखी हुई है इसमें। मेरी बात सुने, जब आप मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर के पास आप लेके जाएं इसकी कंप्लेंट, या मुझे दें, मैं उनको फॉरवर्ड करूंगा, वहाँ पे हम इन्फोर्स करवाएंगे। वहाँ पे जोड़िया बाजार में जो आप मुझे सिटी कोर्ट के सामने आप मुझे दें, हम इसको मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को भेजेंगे। ये देखो 132 रुपये लिखा हुआ दाल चना, देखा 132, 2 रुपये किराया लगता है, 3 रुपये लगता है, 3 रुपये थैली के लग जाता है। तो इतने सारे बेचारे मजदूर आदमी हैं, उसका भी हक चले जाएगा सर। 5,000 रुपये जुर्माना आयद किए हैं कि चने की दाल जो है वो सरकार के नक़्श से ज़्यादा फ़रोख्त कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो है कि जो होलसेल से चीज़ें महंगी हैं। हाँ, इसने लगाया हुआ, वो अभी देख के लगा दिया होगा। खैर बहरहाल बहुत सारे लोगों में जो है अवेयरनेस आ गई है हमारे इस समराबाद में पहुँचते ही, और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी रेट लिस्टें जो है लगा दी हैं, और बहुत सारे दुकानदार जो है वो भाग गए। जैसे ये चिकन की दुकान है, ये बंद हो गई है, ये दिखाएं ज़रा इसको, भाग गए, ये बंद। कल इनसे रैंडमली जो है ना, इनसे खरीदारी करवानी है, ठीक है, और इन पे रैंडम चेकिंग करनी है। जितने भी भाग हैं इन सबको नोट करो, कल इनके ऊपर क्रैकडाउन करना है, ठीक है। देख रहे नाज़रीन के समराबाद में मौजूद है सब डिवीज़न गुलबर्ग में डॉक्टर हसन तारिक में हमरा हैं, और यहाँ पर दुकानें तकरीबन जो है वो हमें बंद मिल रही हैं। ये क्या, ये जो बंद करके भाग जाते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? उसको हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तो यहीं पे इसी इलाके में प्रेजेंस होती है, तो उनको फिर अभी अगर कोई बंद करके चला गया है, उसको हम रैंडमली आज ही शाम को या कल दोबारा से जब उसको चेक करेंगे, तो उनको फिर हम ख़ास तौर पे जो इस बार भाग चुके हैं उनको हम दोबारा से चेक करेंगे। मतलब ये कि ये तो बहुत आसान तरीका होता है कि आप दुकान छोड़ के भाग जाएँ, लेकिन उसमें हमारी चूँकि प्रेजेंस होती है, तो वो अभी नहीं तो कल शाम को वो हो जाएगा। इधर लेफ्ट पे ये पाकिज़ा चक्की को देखो, इसको भी देख लेते हैं। ये भी एक होलसेल की दुकान है। हाँ लिस्ट लगी है, अभी लगा दी ना? नहीं पहले से दिखाएं, लिस्ट दिखाएं, कौन सी है? कमिश्नर कराची वाली लिस्ट है, दिखाएं ज़रा, उतार के दिखाएं। नहीं, ये क्या है, ये क्या लिस्ट लगी हुई है? ये पैकेज है ना, रमजान का राशन पैकेज। दिखाएं। देखिए बहुत मुनासिब रेट पे होता है साहब, इसको हम फ्री का समझे। 1 हफ्ते पहले से सब साइन करा साहब आप। अच्छा, ये पूरा आपका है? जी जी ठीक है, दिखाएं, आटा दिखाएं, कहाँ पे है, ओपन करें इसको। ये आटा खुद ही चक्की है, ये खुद ही यहाँ पर आप आटा बनाते हैं, चक्की वाले आटा है ना। ठीक है, दालें किधर हैं, क्या रेट है दालों का? साहब ये 135 रुपये आई हुई है, मैं झूठ पहले भी नहीं बोलता, क्या करूँगा साहब? इनको फाइन करो जनेब, चने की दाल पे ही करो। मेरे डर के मारे सब दुकानें बंद कर रहे हैं, मैंने नहीं करी, मैं कैसे करूँ? आपको जानते हैं, सब जानते हैं। जल्दी करें, जल्दी करें। अहमद चक्की को भी जो है ये चने की दाल पे जो है जुर्माना हुआ है। अब क्या कर, साहब मैं बिल दिखा दूँ, किराया दिखा दिया, उसने दिखा दिया, सारी दिखा दी, लेकिन बात वही होती है ना। आप मेरी बात सुने, आप एक बिल जो है ना मेरे ऑफिस में भी भेजें, ताकि हम मुतलका जो जहाँ से आप लेके आते हैं वहाँ पे इसको इन्फोर्स करवाएंगे। आप फोटो कापी करा के इनके ऑफिस में पहुँचाएं, ये उसको भी बोला है हमने, ताकि फिर हम देखें जाके होलसेल पे भी। ये तो आप लोग बिल टू बिल को उधार में लेते होंगे। केस के अंदर होता है बिल टू बिल वाला, एक दिन का कोई उधार नहीं देता। उसमें लिखा हुआ बकाया। हाँ तो फिर पैसे लेके गया ना, आएगा। मकसद ये है कि आप लोग उधार लोगों तो चीज़ें तो महंगी मिलेगी ना। पैसे हम लोग ऐसा नहीं है, मजबूर है साहब, मैं साहब। लेकिन बहरहाल चले के भी प्रॉब्लम को हल करना चाहिए कि जो भी वो इसको हम जो है ना, ये इनसे मुझे आप लिस्ट दें, उसको मैं फिर जो है ना कंसर्न जो हमारे वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो मुतलका एरिया के, उनके हम भेजेंगे। ये ले जाओ, कोई मसला नहीं, रख लो, ये रख लो इसको। ठीक है, फाइन पे हो गया जुनेद, चलें। थैंक यू। नाज़रीन, ये है इनको 5,000 रुपये का जुर्माना हुआ है चने की दाल पे। हो ये पिछले भी
जो एक स्टोर था वहाँ पे भी 5,000 का जुर्माना चने की दाल पे। चने की दाल चूँकि 140 रुपये बेच रहे हैं, जबकि नर्ख इसके जो है 110-115 रुपये के हैं। बहुत सारी दुकानें जो है नाज़रीन यहाँ से भाग गई हैं और बहुत सारे लोग जब भाग गए और उनका तो बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर ही देखेंगे कि क्या सूरत हाल होगी, क्या होगा और कैसे उसको जो है वो कवर करेंगे। ये भी भाग गए तकरीबन जो है वो, हाँ हर कोई जो है वो भाग। ये जितने भी दुकान वाले भाग गए इनको नोट कर लो, ठीक है, और इनके अगेंस्ट जो है ना कल या आज शाम को दोबारा एक्शन करेंगे। इस वक्त जो है मार्केट के अंदर जो है इतना रश हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल अब चीज़ें जो है फिर भी बहरहाल महंगी ही फ़रोख्त हो रही है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर एक दुकानदार को पीछे से सामान महंगा मिलेगा तो कैसे सस्ता मिलेगा। जब सरकारी रेट फाइनल किया जाता है तो उसमें आपको पता है जो होलसेल डीलर्स हैं उनकी भी इनपुट होती है, रिटेलर्स की भी इनपुट होती है, और ये सारा जो रेट फाइनल किया गया है ये इन दोनों की इनपुट के बाद और कंज्यूमर्स की भी इनपुट के बाद किया जाता है। तो उसको इन्फोर्स करना, उसको फॉलो करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और अगर कहीं पे रिटेलर्स को ज़्यादा कीमत पे माल प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसके लिए वो कंसर्न्ड असिस्टेंट कमिश्नर जहाँ जिस एरिया से वो ख़रीद रहे हैं उनके पास कंप्लेंट लेके जा सकते हैं कि यहाँ से हमें माल जो है वो ज़्यादा कीमत पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए हाँ फॉर्म मतलब कि हाँ फॉर्म है, लेकिन एक आम सी शिकायत है दुकानदारों के पीछे से माल महंगा मिल रहा है। आम सी शिकायत उसके लिए मुतलका फोरम पे जाएं, जो कंसर्न वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनको कंप्लेंट लॉन्च करें और डेफिनेटली वो कंप्लेंट के बगैर भी उस पर एक्शन ले रहे होते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंप्लेंट कोई करना चाहे तो उसके लिए भी अच्छा आपके खौफ से देखें कि रेस्टोरेंट भी और तकरीबन तमाम चीज़ें जो है वो तकरीबन बंद हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि रेस्टोरेंट वगैरह में कोई भी, तो हम यहाँ से आगे चलेंगे नाज़रीन और देखेंगे मज़ीद कि आगे क्या सूरत हाल है। दूध किस तरह बेच रहे हैं आप? 110 रुपये। 20 रुपये तो खुलेआम बिक रहा है, 110 कहाँ से बेच रहा है? अभी पूछ लेते हैं ना किसी से भी। अस्सलाम वालेकुम, इधर ही रहती हैं आप? खैरियत से है ना, ठीक ठाक है ना? ये बताइए कि दूध वगैरह क्या सब बिक रहा है आजकल? हम तो वो लेते हैं ऑल पर फूड लेते हैं, तो मतलब कि दूध के एक्चुअल रेट आपको पता नहीं? खुले वाला दूध क्या सब बिक रहा है? मेरे ख्याल में 120 है शायद। इस पर भी जुर्माना आयद हुआ है और हम मज़ीद पूछ लेते हैं किसी से भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या साहब दूध? सर 120 रुपये। 130 रुपये नहीं चल रहा है? 120-130 रुपये चलता है। 120-130 रुपये चल रहा है, ये कह रहे हैं 110 रुपये बेच रहा है। वो तो बोलेंगे आपसे। 120 रुपये दे रहे हैं, ये दही 180। आप खुद देख रहे होंगे नाज़रीन कि यहाँ पर के 120 रुपये जो है 96 रुपीज़ का 94 रुपीज़ का पर जो लीटर है उसके हिसाब से जो है वो सरकार का नर्ख है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम 120-130 रुपये बिक रहा है, जिसमें कि असिस्टेंट कमिश्नर ने पर जुर्माना आयद किया है और जुर्माना आयद करने के बाद ये देखते हैं कि और क्या सूरत हाल होती है। ये अंचोली का इलाका है नाज़रीन, सब डिवीज़न गुलबर्ग का इलाका है और मेरे हमरा जो है असिस्टेंट कमिश्नर जनाब डॉक्टर हसन तारिक, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं अक्सर वो भाग गए हैं और तकरीबन दुकानें बंद हो गई हैं। वो सब्जी वाले को देखो, उसकी प्रॉपर दुकान है। ये सब्जी की दुकान है। खीरा किस तरह दिया आपने? 40 रुपये किलो। लिस्ट दिखाओ भी, सब्जी की लिस्ट निकालना है बच्चा। आपके पास क्या है? आपके पास नहीं है? हाँ है। आप नहीं दिखाया करें ना यार, बात तो एक ही है। ये आपकी आपके पास चोरी बुला उसकी भी तो देखें वो क्या हिसाब लगा के देता है। आप सिर्फ डेट देखें, डेट करंट है या प्रीवियस है, आप सिर्फ डेट देखें। क्या चीज़? दूध के रेट कहाँ पे? ये इधर कोहिनूर के सामने जो है ना वो 130 रुपये कर दिए उन्होंने। 130 रुपये बिक रहे हैं? हाँ 130 रुपये बिक रहा है। आप लोग लेते हैं? नहीं लेते हैं।
तो क्यों नहीं लेते? 120 जहाँ से मिल रहा है वहाँ से ले रहे हैं। आदमी क्या करे? सही कह रहे हैं। चले जी, देखते हैं। अभी भी हम सब्जी की दुकान पर खड़े हैं और सब्जी भी एक रोज़मर्रा के अशिया में आते हैं, लेकिन ये बेहतर है, ये मुनासिब है, इसका अंदाज़ा है ना मुझे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप खुद भी देख लें। इसमें भी यहाँ पर नाज़रीन एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ़ अशिया और वो नोश जो है वो फ़रोख्त कर रहे होते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन जो चीज़ें हैं वो भी पोश इलाकों के मुकाबले में बिल्कुल की तरह है और सारे के सारे लोग जो हैं वो इस बात के नाला भी हैं। मेरे ख्याल में ये भाग गया, ये खाली करके दुकान चला गया। अब ये बड़ी बुरी बात होती है। आप इलाके के रहने वाले? मैं तो कुछ सामान लेने के लिए आया हूँ। तो कोई अता पता नहीं, कैसे क्या करेंगे आप? इनको दोबारा चेक करेंगे, दोबारा चेक करेंगे। लेकिन बहरहाल एक चीज़ है इसमें कि टैगिंग वगैरह उन्होंने की हुई है, टैगिंग वगैरह की हुई है, टैगिंग वगैरह की हुई है, टैगिंग वगैरह की हुई है। बाकी एक सामान के बाकी पंसारी की दुकान भी है ये। चले दुकान जो है वो दूध की दुकान जो है वो ये भी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मेरा ख्याल हम इधर से एंटर हो ना। अब ये देखें, ये 130 रुपये बेचता है, ये जुनेद, ये 130 रुपये बेचता है, ये 130 रुपये बेचता है। तो कहने का मकसद ये आगे है, हाँ एक आगे भी है और वो मेरे ख्याल में 120 रुपये है। तो ये है अंचोली का इलाका, छोटा इलाका है, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है कंप्लेन भी है। उनकी कंप्लेन भी यही है कि यहाँ पर जो है अशिया खुर्बनोश की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। बस इससे हिसाब से शिकायत भी है लोगों को कि इन छोटे इलाकों की तरफ ज़्यादा आया करें। तो लिहाजा आज हम इन छोटे इलाके की तरफ आए हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल है। मजमूई तौर पर जो है सूरत हाल वो मार्केट की, चाहे वो छोटी मार्केटें हों बड़ी मार्केटें हों, उन तमाम की तमाम में सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है कि हर आदमी जो है वो बहुत सारे लोग कैमरे पे आके भूल भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है लिहाज कर जाते हैं मोहल्लेदारी की, और मोहल्लेदारी की लिहाज करने की वजह से बताते नहीं है। लेकिन बहरहाल एक आम तौर पर जो 120-130 रुपये लीटर जो दूध फरोख्त हो रहा है और इसी बेस पे भी लोग जो है इसको लेने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, हमने सब डिवीज़न गुलबर्ग में जो हसन तारिक साहब हैं, जनाब हसन तारिक साहब, डॉक्टर हसन तारिक साहब सब असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलबर्ग के, उनके हमरा हमने यहाँ पर देखा, जिसमें कि हम समनाबाद की मार्केट, अलनूर की मार्केट और हम ये अंचोली की मार्केट में हम खड़े हैं। इनमें छोटी बड़ी दुकानें हैं, इसमें बहुत बड़े शॉप्स भी हैं, छोटे शॉप्स भी हैं। तो लिहाजा हमने यहाँ पर जो देखा, वहाँ देखने के बाद दूध की दुकानों पे हम गए, दूध की दुकानें मिली। बाकी चिकन के हवाले से जो बहुत ज़्यादा वायलेशन है, तो चिकन की दुकानें जो है वो अमूमन लोग भाग गए और जो हमें अपनी गिरफ्त में आए असिस्टेंट कमिश्नर साहब के, उनको जुर्माने भी याद किए। एक जो सूरत हाल है ग्रोसरी आइटम का, वो ये कहते हैं कि पीछे से चीज़ें महंगी आ रही हैं, वो उसका सबूत भी दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे उस पर? मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज़ किया था कि जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर है, हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे जिनके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में वो मार्केट फॉल कर रही है, तो वो वहाँ पे उसको इन्फोर्स करवाएंगे। लेकिन जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ पे प्राइस चेकिंग होती है, इन्फोर्स किया जाता है। लेकिन अगर किसी को कोई उस बारे में शिकायत है तो वो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर को खुद से भी जो है ना वो अपनी शिकायत दर्ज करवा, शिकायत है कि पीछे से महंगा आ रहा है, और वो सबूत भी देते हैं, पास लोग सबूत नहीं भी देते हैं। जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर है उनको फॉरवर्ड करेंगे। अगर सपोज के वहाँ से अगर महंगा मिल रहा है और आपने इन पर जुर्माना किया कि वो महंगा बेच रहे हैं, तो इसका एक कंपनसेशन कैसे होगा? दोबारा से प्लीज। मैं कह रहा हूँ अगर सपोज के साबित हो जाता है कि वहाँ से उनको चीज़ें महंगी मिली, ठीक है जी, और फिर वो महंगा बेच रहे हैं, 5-10 रुपये ऊपर रख के बेच रहे हैं, और फिर उस पर जुर्माना भी हो जाता है जैसा कि मसल, तो फिर साबित होने के बाद कंपनसेशन कैसे करेंगे आप? उसमें जो अगर वहाँ पे महंगा बिक रहा है और उसको जो है वो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे फाइन करेंगे, क्योंकि इन एनी केस यहाँ पे इनको सरकारी निफनामे को फॉलो करना है।
तरह होलसेल, ये दूध फरोश है, दूध फरोश है। रिटेलर तो कहता है कि होलसेलर महंगा बेचता है। रिटेलर को जो गवर्नमेंट प्राइस है उसको एंड यूज़र तक गवर्नमेंट प्राइस पे लेके आना है, ये उनको इस चीज़ को फॉलो करना है इसको। और बीइंग गवर्नमेंट, फिर से अगर दूध को महंगा मिल रहा है तो ये सस्ता कैसे बेचेंगे? वो होलसेल मार्केट पे उसको इन्फोर्स किया जाता है। अगर किसी को शिकायत है तो वो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर को कमिश्नर ऑफिस में, डीसी ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नाज़रीन, ये तमाम की सूरत जो आपने बताई ये है कि जो होलसेलर्स जैसे भैंस कॉलोनी है, जो सब डिवीज़न जो उस शाह लतीफ़ टाउन को जो पड़ता है, तो यकीनी तौर पर उनको बताएंगे ये असिस्टेंट कमिश्नर और फिर वो जाके उनको खिलाफ जो भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जड़ तक पहुंचना चाहिए। जब तक गिराफरोशी के जड़ तक ना पहुंचेंगे तो एक आम दुकानदार जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो मुतासिर होता है, और जुर्माने जो होते हैं वो दुकानदार पे ही होते हैं। एक इनकी शिकायत भी है कि हम होलसेलर और आड़तियों को नहीं पकड़ते, तो हम यकीनी तौर पर उन पर भी जाते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। कमिश्नर कराची की जानिब से ये खुली अहकामात हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी और तमाम लोगों को कि वो चाहे आड़ती हो, चाहे डेयरी फार्मर्स हों, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो होलसेलर्स हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे हमरा पुलिस की एक टीम भी मौजूद थी और यकीनी तौर पे इनकी भी काविश है कि हमारे साथ चले और यहाँ पर उन्होंने जो वायलेशन कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ जुर्माने हुए, जिन्होंने जुर्माने नहीं किए उनको गिरफ्तार भी किया गया। मैं समझता हूँ कि हमें आपकी ताउन की ज़रूरत है। अगर आवाम ताउन करेंगे तो यकीनी तौर पर सिस्टम भी कामयाब होंगे, हम भी कामयाब होंगे और यकीनी तौर पर हुकूमत भी कामयाब होगी। फिलहाल इसको इजाज़त दीजिए। कैमरामैन मोहम्मद अदील और मुकीद के साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और सब डिवीज़न में आपसे मुलाकात होगी।